प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। धनु राशि के लिए आने वाला साल 2025 कैसा रहने वाला है? किस प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और किस प्रकार के गोचर में कौन सा ग्रह आपको अत्यधिक सपोर्ट कर रहा है और कौन से कार्य आपके डिले होने वाले हैं? इन सारी चीज़ों का मैं आज आपके समक्ष एनालिसिस करूंगा। साथ ही साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसके पूर्व एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, धनु राशि चूंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और देवगुरु बृहस्पति पूरे नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, शुभ ग्रह कहे जाते हैं। विवेक, ऐश्वर्य, सुख और जमा पूंजी, इन सारी चीज़ों को प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो अथवा भौतिक ज्ञान, जीवन का व्यवहार क्या होना चाहिए, संसार में किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रतिष्ठित जो है करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति आपको देते हैं। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के प्रमुख रूप से वह कारक ग्रह होते हैं और इस साल 2025 आने वाला है उसमें देवगुरु बृहस्पति की अत्यधिक जो है भूमिका आपके लिए रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि चार चार बड़े बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है। गोचर का अर्थ होता है कि एक ग्रह जिस राशि पर अभी वर्तमान में है उस राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करना ही उसको गोचर कहा जाता है और उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके मन स्थिति पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपके सामाजिक पद प्रतिष्ठा की स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो उन चार ग्रहों में से कौन कौन सा ग्रह हैं? तो उन चार ग्रहों में से सबसे पहला जो ग्रह है वह है 29 मार्च 2025 को शनि, जो कि कर्म विधाता शनि है और वो शनि गोचर कर रहे हैं अभी वर्तमान में 29 मार्च 2025 तक। ये शनि आपकी राशि के ठीक जो है यह तीसरे स्थान में है, जबकि 29 मार्च के बाद 2025 के बाद ये शनि आपके ठीक जो है चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे। अर्थात ये स्थान आपके माता का होता है, यह स्थान आपके सुख का होता है, आपके मित्रों का होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्थान आपके द्वारा अर्जित जो धन है उसका होता है। और इस स्थान पर शनि के जाने का मतलब यह है कि स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से तो बिल्कुल आपके माताजी अथवा आपकी जो भावनात्मक जुड़ाव जिन जिन भी आपके वरिष्ठ सदस्यों से है उनके स्वास्थ्य को ये प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये शनि जो है आपके बाकी के प्रोफेशनल लाइफ में अथवा करियर में अथवा अन्य जो आप जिससे जिससे आपकी कुछ अर्निंग हो रही हो, इन क्षेत्रों में यह शनिदेव आपको लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। इसलिए चूंकि चतुर्थ स्थान के जो शनि होते हैं, ठीक बात है कि यहाँ इनको शुभ नहीं माना जाता, किंतु इनकी दृष्टि प्रोफेशनल लाइफ पर होती है और वहाँ से केतु आपके प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ करके भाग्य स्थान में जा रहे हैं और निश्चित रूप से यह दसम स्थान सप्तम दृष्टि जो है शनि की वहाँ पड़ेगी और सप्तम जब दृष्टि पड़ती है चूंकि वो उनका स्वयं का काल पुरुष में स्थान होता है, स्थान बल प्राप्त होगा जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ और करियर में कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस 29 मार्च 2025 का के बाद जो आने वाली शनि की ढैया है उसमें आपको इस प्रकार की कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और इसके पीछे चूंकि आपकी राशि भी अग्नि तत्व की है तो निश्चित रूप से आप इतने सबल हैं, प्रबल प्रबल हैं और इतने प्रभावशाली हैं कि आपके लिए 29 मई 29 मई 2025 को राहु जो वर्तमान में
आपके चतुर्थ स्थान में है। ध्यान दीजिएगा, ये सुख का स्थान है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा है। इस स्थान को छोड़ करके यही राहु आपके तृतीय स्थान में जा रहा है, और तृतीय स्थान में कोई भी पापक ग्रह वह अपना अच्छा ही फल देते हैं। और यहाँ पर पापक ग्रह चूंकि जब राहु जाएंगे तो उन पर जो है 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि चेंज करके, और वो आपके राशि के ठीक जो है छठे स्थान से सप्तम स्थान में गोचर कर जाएंगे, और सप्तम स्थान से यह राहु को दृष्टिगोचर करेंगे, जो कि राहु आपके तृतीय स्थान में गए हैं। यह देवगुरु बृहस्पति की दूसरी जो दृष्टि होगी वह आपके स्वयं के लग्न पर होगी, आपके व्यक्तित्व पर होगी, आपके पर्सनालिटी पर होगी। और यही देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान से आपके एकादश स्थान को भी दृष्टिगोचर करेंगे, और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंगल यहाँ पर यह निर्माण करते दिखेंगे, जिसकी वजह से राहु का और देवगुरु बृहस्पति का संयुक्त रूप से आपके लिए अत्यंत अच्छी और उन्नति परक, आमदनी को बढ़ाने वाला, चूंकि एकादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, आपके अर्निंग को बढ़ाने वाला, और साथ ही साथ में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, आपको पद और प्रतिष्ठा दिलाने वाला, सामाजिक क्षेत्र में आपका अच्छा सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि एकादश स्थान आपके सामाजिक जो है सम्मान का भी प्रतीक यह भाव होता है। और साथ ही साथ में आपके जो है वरिष्ठ, जो आपके भ्राता हैं, बड़े जो लोग हैं, उनसे और आपके बीच के अच्छे ताल्लुकात और संबंध स्थापित होंगे, और आमदनी बढ़ेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं, को दृष्टिगोचर कर रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और बैठे कहाँ हैं, तो सप्तम भाव में। तो अर्थात आपकी लाइफ पार्टनर यानी कि जीवन साथी को लेकर के आपके और उनके बीच जो है अत्यधिक प्रेम बढ़ेगा, और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके उन अविवाहित जनों के द्वारा यदि विवाह की का प्रयास किया जा रहा है तो विवाह का योग ये शनिदेव का चतुर्थ स्थान में जाना, देवगुरु बृहस्पति का आपके सप्तम स्थान में गोचर करना, और तृतीय स्थान को भी इनका गोचर करना, इससे आपके आकर्षण आपके बढ़ेंगे, और कई प्रकार से आप समृद्ध और संपन्न हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन का भी सुख आपको प्राप्त यह देवगुरु बृहस्पति 15 मई के बाद कराएंगे। यदि आप प्लानिंग करना चाहते हैं संतति के लिए, संतान के लिए, तो मैं आपसे कहूँ, चूंकि आपकी पंचम स्थान पर केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से यह जो दृष्टि है, विशेष करके यदि आप संतान के लिए इस प्रकार का कोई प्रयास या उसकी प्लान कर रहे हैं, तो आपको 29 मई 2025 के पूर्व ही यह कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इस केतु जो है वह आपके भाग्य स्थान में आकर के, और केतु की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छा इसका फल नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए विशेष करके गर्भस्थ शिशु के लिए, या उस जो है माता के लिए यह स्थिति बहुत अनुकूल केतु नहीं करते हैं, इसलिए इसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए इसके साथ साथ में और इसका हम विस्तार दें, तो देखिए दर्शकों, सर्वप्रथम आपको ये ध्यान देना होगा कि यदि आप करियर में कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो चूंकि आपके देवगुरु बृहस्पति आय स्थान को निर्मित कर रहे हैं, आय तो ठीक होगी, लेकिन दसम स्थान पर शनि की दृष्टि का मतलब ये होता है कि वह आपके जो है नए कार्य की शुरुआत, नए कार्य का मतलब कि यदि आप कोई व्यापार बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, शुरुआत उसकी करने चाह रहे हैं, अथवा वर्तमान में आप जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, और उसके बाद किसी दूसरे कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 29 मार्च 2025 के पूर्व ही उस कार्य को कर लेना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। ये क्योंकि उसके बाद ये शनि आपको विलंब करेंगे, उसमें थोड़ा-सा डिले करेंगे। यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी, क्योंकि जो लग्न स्थान में
शनि की दृष्टि भी है, केतु भी है, देवगुरु बृहस्पति का स्थान बल प्राप्त यहाँ पर है। लग्न में वैसे भी देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा प्रबल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि योग कारक हो जाते हैं यहाँ पर इस धनु राशि वालों के लिए। तो आपका मनोबल तो प्रबल होगा, आपकी दृढ़ इच्छा प्रबल होगी, लेकिन केतु और शनि की दृष्टि की वजह से उन्हीं सब कार्यों में थोड़ी-सी लंबित हो सकता है, यानी कि विलंब हो सकता है। तो इन सब कार्यों को थोड़ा-सा यदि आप चाहें तो जो है 29 मई के पहले-पहले इसको कर लें, 15 मई के पहले कर लें, ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद भी करते थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन वो काम आपका पूरा होगा। अब बात ये होती है कि शनि की ढैया का तब क्या प्रभाव? प्रिय दर्शकों, शनि की ढैया का प्रभाव बिल्कुल, बिल्कुल ही, चूँकि शनि मार्गी होंगे और वक्री होंगे इस साल, आने वाले 2025 में। और अभी देवगुरु बृहस्पति का की जो गति है वो अतिचार की ओर जो है अग्रसर है। तो इसका सीधा-सा अर्थ ये है, जैसा कि छोटा-सा मैं उदाहरण आपको समझा दूँ, कि जो न्याय के जो न्यायाधीश है, कर्मफल जो विधाता हैं, कर्म फल को देने वाले जो शनिदेव हैं, जो इस जन्म के कर्म के आधार पर वह फल सुनिश्चित करते हैं, तो वो कभी एक राशि जो है पीछे होंगे, कभी एक राशि आगे होंगे। तो ऐसी जो स्थितियाँ होती हैं, वह स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं होती। तो इसमें इसलिए इसको कहा जाएगा मार्गी वक्री के कारण, क्योंकि मार्गी और वक्री के कारण ये होता है कि वह ग्रह पीछे के भाव का फल देना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब वक्री होने का मतलब यह है कि पीछे के भाव का फल देना शुरू कर देते हैं। जिस रूट पर गाड़ी चल रही है, अचानक वह जो है दूसरे रूट को चेंज कर दे और वहाँ पर उसकी गति स्वाभाविक रूप से रूट चेंज करने के लिए कम होगी। जब कम होगी तो उसकी जो एक सुनिश्चित यात्रा की अवधि है, वह उस यात्रा की अवधि को पूर्ण करने में उसका समय ज़्यादा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जो भी आप कार्य करेंगे, जो आपके भौतिक सुख से जुड़ा हुआ है, नौकरी से संबंधित हो, पदोन्नति, प्रमोशन से संबंधित हो, अथवा घर लेने अथवा ज़मीन जायदाद या अथवा कहीं अन्य बड़े निवेश की स्थिति जहाँ बन रही हो, वहाँ यदि आप करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी का क्षेत्रों में शनि का निश्चित रूप से, चूंकि शनि की ढैया है तो कुछ तो प्रभाव रहेगा। तो यही प्रभाव रहेगा कि वो डिले कर देंगे। दूसरा, सब कुछ आपके अनुकूल होने के बाद भी आप दो चीज देखेंगे कि आपको 2025 में ज्यादा देखने को मिलेगा। और जब भी ये ऐसा आपको प्रतीत हो जाए तो हमारे इस कार्यक्रम को आप याद रख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, और उसके बाद तत्काल आप अपने जो है मूल पर आप चले जाइए, जो आपको करना चाहिए। होगा क्या? आलस्य, किसी भी काम को करने के लिए टालने की प्रवृत्ति आ जाती है शनि की ढैया से। किसी भी काम को डिले करने का, आप स्वयं डिले करते हैं, शनि नहीं आता करने डिले। तो इसलिए चूंकि आपके अंदर आलस्य आ जाता है, तो उससे आपको सावधान रहना है। और दूसरा दूसरा ये कि हम किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते, बल्कि ढेर सारे काम एक साथ ले लेते हैं और उसके बाद से हम जो है परेशान हो जाते हैं। तीसरा, व्याधि, अर्थात जो है मानसिक कष्ट होता है। सब कुछ रहते हुए भी ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है। अनावश्यक रूप से आप अपने परिवार के परिजनों के प्रति आपका भाव जो है बिल्कुल आक्रोश में रहेगा। तो या नीचा दिखाने का आप दूसरों को प्रयास करेंगे, उसके कारण आप स्वयं दुखी होंगे, क्योंकि ये होता है। तो शनि की ढैया में आपको इससे आपको बचना है। सरकारी जो भी काम है उनको यदि 29 मार्च के पहले हो जाए तो उसको ज़्यादा शीघ्रता से निपटा लीजिए, थोड़ा इसके आगे जो है विलंब हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त विदेश संस्थाओं से अथवा विदेशी, मैं एक बात कहूँ कि ये शनि की ढैया उनके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है जो विदेश में रहते हों अथवा विदेश से संबंधित उनकी आय की स्थिति हो, यानी कि आमदनी होती हो, अथवा वहाँ नौकरी करते हो या वहाँ मल्टीनेशनल अन्य कंपनियों से उनका जुड़ाव हो, जिसमें उनका शेयर्स हो, अथवा वहाँ नौकरी करते हो तो भी। इन सब क्षेत्रों में आपको ये जो है शनि की ढैया बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा फल देगी। अब उपाय क्या करना चाहिए? शनि की ढैया में उपाय सबसे पहला ये है कि आप सायंकाल शनिवार के दिन केवल मात्र जो है शनिवार को ही पीपल स्पर्श करने का अधिकार है। इसलिए शनिवार के दिन सायंकाल
आप पीपल वृक्ष में जा करके जड़ में मीठा जल चढ़ाइए। अब मीठा जल मतलब गुड़ और जल मिला करके शरबत बना लीजिए, उसको चढ़ाइए। दूसरा, प्रदोष काल में सायंकाल शनिवार को दीपदान करना चाहिए। और तीसरा, ओम सं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और चौथा उपाय है कि यदि कोई गरीब बच्चा है या बच्चियां हैं, पढ़ाई कर रही हों, तो उनको आप जो है कुछ उनके पढ़ाई से संबंधित पाठ्य पुस्तिका हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, उनके जो है वस्त्र हो गए, गणवेश हो गए, आदि आदि चीज जो है आप उनको दान कर सकते हैं। इतना करने मात्र से आपको देखिएगा कि शनि की ढैया बहुत ही हंसते खेलते निकल जाएगी और इसका जो अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा या आपके काम में जो डिले होने की स्थिति बन रही थी उसमें शीघ्रता आएगी और काफी आप मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।